फरह बरसाना छाता में बनाए जाएंगे लैंड बैंक। फरह की योजना हुई स्वीकृत। मथुरा मैदान विकास प्राधिकरण लोगों को बेहतर जगह पर आवास प्रदान कराने के लिए नई योजना लाने की तैयारियों में है। इसके संबंध में मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी ने भी मथुरा आकर 3 से 4 बैठकें ली हैं। आज उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि मथुरा में तो श्रद्धालु आते ही हैं, इसके अलावा फरह बरसाना व छाता में भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। इसको देखते हुए मथुरा मैदान विकास प्राधिकरण नई स्कीम लाकर फरह बरसाना व छाता में लैंड बैंक आवास योजना का प्लान बना रहा है, क्योंकि शहरी क्षेत्र में आवास महंगे होते हैं और कई बार लोगों के साथ धोखाधड़ी भी हो जाती है। फरह में लैंड बैंक बनाने के लिए स्वीकृति मिल गई है। इन क्षेत्र में लैंड बैंक बनने से लोगों को व्यापार करने में आसानी होगी और मथुरा में जितने भी प्रसिद्ध मंदिर हैं उनके आसपास लगातार विकास कार्य कराए जा रहे हैं। इसके अलावा गोवर्धन और वृंदावन में गोल्फ कोर्ट की सुविधा शुरू कर दी गई है। इसके अलावा जो नए कार्य शुरू होने वाले हैं वे हज, जिसमें बरसाना में वाटर, एटीएम, नया पुल व पूरे मंदिर परिसर का जो मार्ग है उसे कवर्ड करना शामिल है। इसके अलावा भी वृंदावन ठाकुर बांके बिहारी मंदिर का जो मार्ग है उसको कवर्ड करने का प्लान किया गया है, क्योंकि आने वाले श्रद्धालुओं को धूप ना लगे, उनका आना जाना सुगम हो सके। और शहर में नए पार्कों का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा भी रोडों का चौड़ीकरण का कार्य भी प्रस्तावित है। मथुरा में जैसा आप सब लोग जानते हैं, काफ़ी भारी संख्या में इधर श्रद्धालु आ रहे हैं और मथुरा का जो मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, इन क्षेत्रों की मान्यता भी न केवल उत्तर प्रदेश, पहाड़ी क्षेत्रों में भी लोगों का आना जाना बहुत बढ़ गया है। लोकल स्तर पर तीर्थ विकास परिषद, प्राधिकरण, नगर निगम और जिला प्रशासन के माध्यम से बहुत सारे कार्य गवर्नमेंट के द्वारा कराए जा रहे हैं। मुख्यतः जो इधर बैठकें ली गई हैं, 3-4 चीज़ों पे प्रयास किया जा रहा है। पहला तो जहाँ तक प्राधिकरण का प्रश्न है, काफ़ी साल पहले प्राधिकरण ने अपना लैंड बैंक के माध्यम से स्कीम्स निकाली थी, जिससे वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनको एक अच्छा रहने का जो ठिकाना भी मिले, कमर्शियल प्रॉपर्टी भी मिले और एक लीगल वे में एक अच्छी लोकेशन पे मिले। तो अब काफ़ी वर्षों के बाद प्राधिकरण ने 2 योजनाएं ला रहा है जो अब निकलने वाली हैं। नया लैंड बैंक क्रिएट किया है। इसके अलावा फरह, बरसाना और छाता में भी हम लोग नया लैंड बैंक लेने का प्रयास कर रहे हैं। फरह की योजना अभी बोर्ड से स्वीकृत की है। पहला प्रयास तो ये है कि बिकॉज़ जो मार्केट में जो हाउसिंग रहती है वो जनरली महंगी रहती है और लोगों के साथ कई बार इश्यूज भी हो जाते हैं, धोखाधड़ी भी हो जाती है। तो प्राधिकरण की तरफ से लैंड बैंक बढ़ाया जाए ताकि लोगों को रहने के लिए, अपना बिजनेस करने के लिए, अपना कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट लगाने के लिए ज़मीन मिले। एक तो लैंड बैंक क्रिएशन पे काम हो रहा है, दूसरा शहर में और जितने ये रिलीजियस स्थल हैं उनके आसपास अवस्थापना सुविधाएं विकास कराने पे कार्य किया जा रहा है। मुख्यतः जो हमारा वृंदावन, मथुरा, बरसाना और गोवर्धन, इन चारों के अराउंड कई सारे प्रोजेक्ट्स लिए गए हैं। जैसे गोल्फ कार्ट्स गोवर्धन और वृंदावन दोनों जगह स्टार्ट करा दी गई हैं और अच्छी तरीके से रन भी कर रही हैं। इधर अवस्थापना निधि से कई काम सैंक्शन किए गए हैं। पहले हम लोगों ने लाइटिंग का काफ़ी काम सैंक्शन किया था। अब इधर जो अवस्थापना निधि में कुछ नए काम स्वीकृत किए गए हैं, उसमें बरसाना में जैसे पानी की लोगों के लिए वाटर एटीएम्स या स्वच्छ पानी के आउटलेट्स हैं, टॉयलेट्स का विकास है, जो पूरा रूट है उसको शेड से कवर करने का है, एक नया पुल बनाने का है। इस तरह के कार्य बरसाना में लिए गए हैं। सिमिलरली वृंदावन में भी जो मेन बिहारी जी टेम्पल है उसके रास्ते में उसको कवर करने का प्रावधान लिया गया है, क्योंकि धूप के समय में श्रद्धालुओं का आना जाना वहाँ मुश्किल रहता है। इसके अलावा शहर में नए पार्क्स का विकास, कई ऐसी रोड्स हैं जिनके चौड़ीकरण की आवश्यकता है। तो इस तरह के कुछ प्रोजेक्ट्स पे कार्य किया जा रहा है। प्लांटेशन में भी इस बार ये प्रयास है कि अर्बन एरियाज़ जितने भी हैं, ग्रामीण के साथ साथ अर्बन एरियाज़ में भी मैक्सिमम ग्रीन कवरेज बढ़ाया जाए। शहर की ब्यूटिफिकेशन के लिए भी स्कल्पचर्स, पेंटिंग के कार्य लिए गए हैं, फसाड लाइटिंग का कार्य लिया गया है। चौथा, शहर की सफाई के लिए लगातार, चाहे घाट हैं या जो मेन टेम्पल्स हैं उनके अराउंड के लिए कुछ मैन पावर बढ़ा के नई एजेंसीज़ का सिलेक्शन भी किया गया है। तो प्रयास ये है, क्योंकि जो पहले की व्यवस्था थी और जो आज की व्यवस्था है उसमें बहुत मैग्नीट्यूड बहुत बढ़ गया है, लोगों का आना जाना बहुत बढ़ गया है। तो जो हमारी मशीनरी है वहाँ पे सफाई के लिए
इनएडिक्वेट पड़ती है, तो उसको निरंतर हम लोग बढ़ा रहे हैं ताकि शहर और जो मेन स्थल है वो साफ सुथरे दिखें। मंगलायतन यूनिवर्सिटी 1.5 दशक से शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा 70 एकड़ में फैला 8000 विद्यार्थियों व 150 योग्य व अनुभवी शिक्षकों के साथ मथुरा अलीगढ़ के बीच बेसवा में स्थित यूजीसी द्वारा NAAC+ ग्रेड प्राप्त विश्वविद्यालय मंगलायतन यूनिवर्सिटी